नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं और जिस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, मात्र 1,000 रुपए देकर मामले को दुर्घटना बताकर धारा 323 में मामूली चोट का आरोपी बनाकर 1,000 रुपए पेनल्टी देने के बाद उसको बरी कर दिया गया था। अब यह केस दोबारा खुलेगा और दोबारा खुलेगा तो माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू 101% जेल जाएंगे। आपको बताएं, मामला 33 साल पुराना है। ये नवजोत सिंह सिद्धू जो है अपने एक दोस्त के साथ ये जीप में बैठे थे और गाड़ी इन्होंने चढ़ा रखी थी फुटपाथ पर। एक व्यक्ति गुरनाम सिंह बैंक जा रहा था, जो बुजुर्ग था 65 साल का। उसने कहा, भाई चलने वाली जगह में गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? इसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू आपे से बाहर हुए और एक 65 साल के बुजुर्ग की इन्होंने पिटाई कर दी जब ये युवा था, और उस समय उस पिटाई से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कोर्ट में केस गया, निचली अदालत ने माना था कि इस मामले में मामूली झगड़ा है और इनको बरी कर दिया था, लेकिन चंडीगढ़ की हाई कोर्ट ने बाकायदा इस केस में 3 साल की इनको सजा सुनाई थी और दोषी माना था कि इन्हीं की वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 1,000 रुपया जुर्माना लगाकर सिद्धू को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि ये तो जो है गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं बनता, ये तो केवल झगड़ा है और जो व्यक्ति की मौत हुई वो हार्ट अटैक से हुई है, सिद्धू उसके लिए दोषी नहीं है। लेकिन अब ये मामले में नया ट्विस्ट आया है कि वो जो बुजुर्ग थे गुरनाम सिंह, उनकी फैमिली के वकीलों ने दोबारा से केस ओपन करने की बात कही है और यह माना जा रहा है कि इसके पीछे चन्नी का हाथ है। जी हां, कांग्रेस की जो चन्नी और सिद्धू की लड़ाई थी वो अब कोर्ट में आ गई है और मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि जो कांग्रेस है वो अभी पंजाब में सीएम फेस घोषणा करने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही ये सीएम फेस घोषित होगा तो उसमें जो नाम है वो चरणजीत सिंह चन्नी का ही घोषणा होनी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का कल्चर रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो वोट लेने के लिए किसी भी अपने पुराने कार्यकर्ता को साइड कर सकती है, यूज एंड थ्रू पॉलिसी उसकी है और इसी तरह से वो केवल सिद्धू को पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती है और इसी तरह से वो ये चाहती है कि नवजोत सिंह सिद्धू मेहनत करता रहे, जबकि अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी दोनों को कांग्रेस आला कमान यानी सोनिया गांधी ने यह कहा था कि हम इस बारे में बाद में फैसला करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। लेकिन जिस तरह की अब बातें चल रही हैं और जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह साफ हो गया कि लोग जो है चरणजीत सिंह चन्नी को सिद्धू से बेटर मान रहे हैं, क्योंकि सिद्धू के अंदर जिस तरह का स्वार्थ की भावना है, जिस तरह से अहंकार भरा हुआ है, जिस तरह से उनके अंदर बड़बोलापन है, जिस तरह से वो कांग्रेस बीजेपी और इस तरह से छोड़ के आए थे, कभी वो बीजेपी को मां बता रहे थे, कभी वो सोनिया गांधी को अपनी माता बता रहे हैं। तो मतलब ऐसा बिन पैंदी का आदमी, लोगों का कहना यह है कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कल को यह आदमी क्या कर देगा वो कोई नहीं कह सकता। और आपको यह भी ध्यान होगा कि जो पूर्व सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के, वो तो बड़ा आरोप लगा चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को यदि पंजाब का सीएम बनाया गया तो उनके पास जो सीक्रेट्स हैं वो सारे सीक्रेट लीक कर देंगे। जो ये पाकिस्तान से बातें करता था, इमरान खान से जो दोस्ती है, वाजवा से जो दोस्ती है, उसके बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा और मैं खुलासे करूंगा। इस बात को लेकर के जो सोनिया गांधी है वो दबाव में आई थी और इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी को आनन फानन में सीएम बनाया गया। अब मुद्दा चुनाव का है और चुनाव में जैसा कि देख रहे हैं कि एक दलित चेहरा इनको चाहिए था और इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी को ले आए। हालांकि इसके पीछे भी जो कांग्रेसी हैं पुराने, वो ये कह रहे हैं कि ये दलित तो पंजाब में बहुत सारे हैं, जो सिख भी हैं, दलित भी है, लेकिन यहां विशेषता केवल ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी ये राहुल गांधी को अपनी गाड़ी में ड्राइव करके एक बार दिल्ली से चंडीगढ़ लाया था। तो ड्राइवर बनता है जो कांग्रेस में गांधी खानदान का, उसको ये इनाम में कभी कभी सीएम बना देते हैं। तो लोगों का कहना यह है। लेकिन इस बीच में जब ये खबर पता लगी है नवजोत सिंह सिद्धू को, तो उसको याद आई माता रानी। अभी तक तो याद आई नहीं थी, तो माता वैष्णो याद आ गई और वो वीडियोज आए हैं
कि वो माता वैष्णो का दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू मुसीबत में है और उन्हें 2 आदमी और मुसीबत में डाल दिए जो उसको कंधे पे उठा के ले जा रहे थे। तो माता रानी खुश भी कैसे होनी थी। तो कानून के जानकार हैं, वो सब हालात बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू निश्चित रूप से, ये जो पुराना केस है इसके पीछे जब कांग्रेस ही है, कांग्रेस ने ही बरी कराया, कांग्रेस ही अब जेल में डालने की कयास में लग रही है, क्योंकि उनको लगता है कि एक बहाना मिल जाएगा। अब जब सीएम फेस चन्नी को घोषणा किया जाएगा तो नवजोत सिंह सिद्धू अगर कुछ बोलेगा तो कहा जाएगा भाई सिद्धू जी आपके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, गैर इरादतन हत्या का केस है, भाई पहले आप उससे बरी हो जाओ, उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू की मुसीबतें बढ़ी एक तरफ, और एक तरफ आप देखिए कि राजनीतिक कैरियर भी अब दिखाई दे रहा है। अब नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे में क्या करेगा। हालांकि आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख लगी थी, ये पी चिदम्बरम उनके वकील हैं, अब ये तारीख जो है 25 फरवरी तक आगे टल गई है। तो एक तरह से माना जा सकते हैं कि जेल जाने से तो वो 25 फरवरी तक रुके हैं, लेकिन उसके बाद जब सुनवाई होगी तत्काल इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। और जो कुछ वकील हैं वो तो हंस रहे हैं कि जो व्यक्ति मरा, सिद्धू ने पीटा और उस पीटने के कारण 65 साल की उम्र का व्यक्ति, वो उसकी डेथ हुई है, 1000 रुपया जुर्माना मात्र लगाकर छोड़ दिया गया। ये क्या राहुल गांधी का वही पैतरा है जो राहुल गांधी सदन के अंदर बोल रहे थे कि जुडिशरी तो जो है टूल है, अब वो मोदी जी का टूल बता रहे थे। तो क्या कांग्रेस ने देश की सुप्रीम कोर्ट को टूल की तरह से यूज किया है? अब तो ये भी सवाल उठेगा, क्योंकि राहुल गांधी जितना भी बयान देते हैं वो उनके अपने सरकारों के अनुभव के कारण है। जब इनकी सरकार थी, पी चिदम्बरम जिस तरह के कारनामे कर रहे थे, जो इनकी सरकार में घोटाले हो रहे थे, 2G 3G कॉमनवेल्थ, इन घोटालों में जो फैसले हुए हैं, अभी तक कोई जेल तो गया नहीं, बड़ा नेता कोई जेल गया नहीं, गांधी खानदान पे कोई आंच आई नहीं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लगता होगा इन्होंने अपने टाइम में कुछ जजों को क्या इस तरह की कोई सेटिंग की है। ये तो जवाब राहुल गांधी को देना है कि उन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट टूल होता है, और वो भी केंद्र सरकार का। अगर वो आज मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं तो 70 साल तो कांग्रेस ने शासन किया। तो क्या कोर्ट को कांग्रेस ने टूल की तरह इस्तेमाल किया है? और किया है तो क्या आज भी कर रहे हैं? उनको लगा नवजोत सिंह सिद्धू को अब साइड करना है तो इसको जेल में डालो। उनको लग रहा था जब काम का है तो उसको साथ में ले लो, बरी करवा दो। ये सब जो चीजें कांग्रेस कर रही है, ये राहुल गांधी के इशारे पे जो सब चल रहा है, ये आखिरकार 70 साल इस देश में क्या हुआ है, ये बड़े रहस्यों की चीजें हैं। ये तब पता लगता है जब कोई कांग्रेस छोड़कर किसी और दल में शामिल होता है। जैसे कि हेमंत बिश्व शर्मा है, वो असम के मुख्यमंत्री हैं और राहुल गांधी के खास दोस्तों में थे। वो बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के जो निकट के लोग भी हैं, उनकी भी क्या वक्त है कि कुत्ते वाली प्लेट में कुत्ते का झूठा बिस्किट खाने को मजबूर होते हैं वो कांग्रेसी। चापलूसी इस हद तक है, और जो इस हद तक अपने को नीचे गिरा ले वो वहां आगे बढ़ेगा। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी, सिद्धू कांग्रेस में आ गए। तो सवाल यह है कि कांग्रेस में सिद्धू के आने का मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को छोड़कर आए जो राष्ट्रभक्त पार्टी है। यदि आज सिद्धू भाजपा में ही होते कुछ वक्त होती, लेकिन कांग्रेस ने केवल सत्ता पाने के लिए जिस तरह से पंजाब में एक आर्टिफिशियल आंदोलन खड़ा किया, किसान आंदोलन के नाम पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले किए, वहां बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको प्रचार नहीं करने दिया, इस सब के पीछे कांग्रेस की सोच यही रही कि यहां किसी तरह उनको सत्ता प्राप्त हो जाए। तो जो पंजाब में नशे का कारोबार है, जो खालिस्तानी एंगल है, जो पाकिस्तान से प्रेम है, ये सब लगातार इसी तरह चलता रहे। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी बॉर्डर एरिया के प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, वो बहुत सेंसिटिव मामला, और उसी मामले में कांग्रेस हमेशा दोगली नीति चलती रही है, वहां देश की सुरक्षा पर समझौता करती रही है। पंजाब को भी लेकर इसी तरह की बात कर रही है, और इसलिए पंजाब के लोगों को भी यह समझना पड़ेगा कि किस तरह के लोग कांग्रेस में हैं। कि वहां अगर चरणजीत सिंह चन्नी है, उसकी हिम्मत नहीं है, वो सारे आदेश जो भी करेगा, जो भी बातचीत करेगा, वो कहां से करेगा? सोनिया मैडम से पूछ के करेगा। सोनिया मैडम जो कह देगी वो करेगा। और
सारी जानकारी जो भी सीक्रेट्स होंगे वो गांधी खानदान को देगा। पिछले दिनों हमने देखा मोदी जी की जो सुरक्षा में चूक हुई थी, और सुरक्षा में चूक के अलावा ये बातें आ रही है कि मोदी जी की हत्या की साजिश हुई थी, उसका सारा सीक्रेट प्लान क्या हुआ, कैसी घटना हुई, चन्नी जी जो है प्रियंका गांधी वाड्रा को बता रहे थे। तो गांधी खानदान कोई ना सिक्योरिटी में है ना कोई नेता है, लेकिन मुख्यमंत्री वहां से इजाजत लेता है, उनको जानकारी देता है। तो ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक है, और ये बताता है कि कांग्रेस का जो कल्चर है वो वाकई में इस तरह का है कि वहां किसी की कदर नहीं है। गांधी खानदान की जो चापलूसी कर ले बस वही आगे बढ़ सकता है, और जो अपने स्वाभिमान का कोई रक्षा कर रहा है, स्वाभिमानी है, इंसान है, वो कांग्रेस में आगे नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नेता कांग्रेस छोड़ करके आए, और जिसमें कि हमने देखा एक प्रियंका ही नाम की है जो भाजपा इस कांग्रेस के लिए कितना उसने काम किया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो लड़ाई लड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाकर और जातियों में बांटकर सत्ता प्राप्त करना एक सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस का है। इसमें जो लोग हैं उनको समझना होगा कि देख लो, जब नवजोत सिंह सिद्धू को साइड कर दिया गया, अब चुनाव आ रहा है, सारी मेहनत हो गई, तो साइड दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके साइड फेंक दिया। यही हाल कांग्रेस में बाकी लोगों का भी होना है, आज नहीं तो कल। ये कांग्रेसियों को सोचना है कि उनको क्या करना है, क्योंकि G23 के जो नेता हैं वो नेता हैं जिन्होंने राजीव गांधी और किसी ने इंदिरा गांधी के साथ काम किया है, लेकिन आज गांधी खानदान ने अपने अहंकार में उन सबको साइड किया हुआ है। मतलब अध्यक्ष रहेंगे तो हम ही रहेंगे, और हम पे कोई सवाल उठाएगा तो वो कांग्रेस में कैसे रह पाएगा, साइड कर रखा है। और वो लीडर हैं जिन्होंने जमीन से जुड़कर काम किया है, कांग्रेस को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम किया है, यहां तक कि पब्लिक की गाली भी खाई है। कपिल सिब्बल देखिए कैसे वकील हैं, लेकिन राम मंदिर के विरोध में खड़े हुए, जिसलिए हिंदुओं का विरोध भी हुआ। तो ये सब चीजें हैं, कोई कदर ही नहीं है। G23 के जितने नेता हैं उन्हें साइड कर दिया गया है, ना कहीं वो स्टार कैंपेनिंग में है, ना कहीं उनको चुनाव में पूछा जा रहा है। तो साइड, एक संदेश साफ है कांग्रेस में, गांधी खानदान के चाटुकार चापलूसों को आगे बढ़ाया जाएगा, जो गांधी खानदान के विरोध में बोलेगा उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। और यही पंजाब में भी हमें देखने को मिल रहा है, और इसीलिए आपको देखे आश्चर्य नहीं होगा कि अगले कुछ दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू आपको जेल जाता दिखाई दे। वंदे मातरम।